हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक सुपर पावरफुल, सुपर इजी और बिना कुछ मेहनत करे रिजल्ट्स लेकर आने वाली एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो कि आपके दिल की बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं और उन इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है जिनके बारे में आपको लगता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा या कुछ डाउट रहता है उन इच्छाओं पे, या ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं जिनके लिए आपने बहुत मेहनत करी है लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स को एक खत लिखने की सुपर इजी और सुपर पावरफुल टेक्निक को हम आज मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत आसान है और बहुत जल्दी आपकी क्या काम करती है, आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग प्लस स्क्रिप्टिंग एंड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तीनों चीज़ों को ये इकट्ठा करके एक मैजिकल रिजल्ट लेकर आने में मदद करती है। तो वो सारी डिज़ायर्स जो बड़ी डिज़ायर्स हैं, आपको लगता है पूरी होने में और चीज़ें करने से काम नहीं बन रहा, तो मेरे कहने पे एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और तो टेक्निक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अपने लाइफ को बेटर करना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर भी करिए, और मुझे ज़रूर कमेंट कर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इससे आपको क्या रिजल्ट मिला। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, ठीक है, ब्लैंक पेज ले सकते हैं, लाइनों वाला पेज ले सकते हैं, कुछ कैसा भी पेज ले सकते हैं, और हम यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को जो कि सोर्स है हमारी सभी चीज़ों का, उनको एक खत लिखेंगे। जैसे हम अपने बड़ों को खत लिखते हैं जब हमें कुछ हम कुछ विश करते हैं और हमारी विश पूरी हो जाती है, एक थैंक यू लेटर लिखते हैं, उसी तरह से हम यूनिवर्स को एक लेटर लिखेंगे विद ग्रैटिट्यूड, राइट। हर एक सेंटेंस के साथ थैंक यू लिखेंगे। अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मैं जानती हूँ अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्स यही लैंग्वेज समझता है। यूनिवर्स यही लैंग्वेज समझता है कि आप उसे ग्रैटिट्यूड के साथ बोलिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और आप कितने खुश हैं। अपने इमोशंस उसे बताइए। जैसे जैसे आप अपने इमोशंस इस लेटर में आप उतारेंगे, ये मानते हुए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, उतना ही फासला कम होता जाएगा आपके और आपके यूनिवर्स की इच्छा को पूरे करने के बीच में। जितना ज़्यादा इमोशन इज़ द की, जितना ज़्यादा फील करके, जैसे प्रोसेस में आपको बताऊंगी, इमोशंस डालेंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ चीज़ें लिखेंगे, तो चीज़ें आपके ज़रूर पूरी होंगी। कैसे लिखना है, देखिए, लिखना है डियर यूनिवर्स, ठीक है, या प्रिय ब्रह्मांड। हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पंजाबी, तमिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारी इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। लेकिन हमें तो कोई सोर्स चाहिए, तो हमने लिखा डियर यूनिवर्स, थैंक यू से स्टार्ट करना है। अब मानिए कि आप ये पाना चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए, करीब 5 किलो के करीब वज़न कम हो जाए, तो आप ऐसे लिखेंगे थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आज मैं अपना डिज़ायर्ड वेट पा चुकी हूँ। लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे ये बोलते हैं कि आप कितनी अच्छी लग रही हैं, आपने बहुत वज़न कम कर लिया। डियर यूनिवर्स, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही लिखेंगे थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं अपना गोल ज़्यादा मेहनत करे बगैर मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है, इस तरह से। या फिर अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग लाइफ। देखिए यही लेटर मैं इस वक्त मैंने 2-4 लाइनें लिख के यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है। अभी मैं ये आपके सामने ही लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने लिखा डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। जितना मैंने लिखा है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस लव एंड मेंटल पीस आई हैव इन माई लाइफ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस मानसिक शांति के लिए जो कि इस वक्त मेरी जिंदगी में है आपके कारण, ठीक है। आगे मैं आपके सामने ही लिखती हूँ, मनी फ्लोज इनटू माई लाइफ फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, या फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। एंड आई फील, और फिर साथ में अपना इमोशन भी बताइए। आई फील वेरी हैप्पी टू सी, मानिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हो,
ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखूंगी मानो वो 10 लाख रुपए ऑलरेडी मुझे मिल गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई पासबुक ऑफ माई बैंक अकाउंट विच हैज 10 लाख का अमाउंट लिखेंगे, रुपीज 1 2 3 4 5 रुपीज 10 lakhs in its saving account, for example in its saving account। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ, मैंने अमेजिंग लाइफ के बारे में कहा है, तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, रिश्तों के बारे में है, सेहत के बारे में है, स्टेटस के बारे में है, बिजनेस के बारे में है। तो हम हर उस चीज़ के लिए जो हम अपनी लाइफ में एक अमेजिंग लाइफ के पिक्चर से हम पाना चाहते हैं, उसको इस लेटर में लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ लिखेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई फैमिली loves and respects me a lot, or loves or respect me, or respects me। ठीक है, I am very happy to have a wonderful prospering business, a wonderful and prosperous business, right? अब जो भी आपने चाहा वो आपने इस तरह से लिखा कि मानो वो आपकी ज़िंदगी में आ चुका है और अब आप ब्रह्मांड को उसके लिए थैंक यू लेटर लिख रहे हैं। लास्ट में आप उसे किसी भी तरह से एंड कर सकते हैं, मैं हमेशा ऐसे एंड करती हूँ मैं अभी। और इसके बाद में आपको सब जो भी मेरे पास मेरे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें मैंने ये टेक्निक बताई, वो सब क्वेश्चंस शायद आपके भी हों, मैं इस लेटर के बाद आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर बताऊंगी। और एक यूनिवर्स को लेटर मैंने 1 महीना पहले लिखा था, उसकी भी फुट पिक डालूंगी और इस लेटर की पिक भी मैं इस वीडियो में डालूंगी, आप देखिएगा। और आप चाहें तो आप भी इसे उसी तरह से कॉपी कर सकते हैं, राइट। मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, थैंक यू वंस अगेन। मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट। और आप इसके अंदर बीच में कोई फ्लावर्स, हार्ट्स, इमोजीज, स्माइली वाले आप जो चाहे जैसा मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डियर यूनिवर्स के बाद भी ऐसे बना दिया और एक स्माइली बना दी, जो आपका क्रिएटिविटी है, जैसे आपको लेटर को अपना सुंदर बनाना है आप अपने लेटर को बना सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड सेंडिंग यू माई लव, प्लीज एक्सेप्ट इट। हम यूनिवर्स को और तो क्या चीज दे सकते हैं, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर, ब्रह्मांड, तो हम अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने ट्रू इमोशंस, हमारा ट्रू लव उन्हें भेजते हैं। प्लीज एक्सेप्ट इट। यहाँ पे हमारा लेटर जो है ये फिनिश हुआ और अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे आज की डेट डालेंगे। आज की डेट है फॉर एग्जाम्पल 5 नवंबर 2022 और अपना नाम लिख के आप साइन कर सकते हैं या सिर्फ साइन कर सकते हैं, राइट। तो मैंने अपना साइन यहाँ पे कर दिया और यहाँ ये लेटर आपका कंप्लीट हुआ। देखिए ये था पार्ट 1। अब पहले पार्ट में हमने क्या किया, यूनिवर्स को लेटर लिखा, बहुत अच्छी बात है। अब पार्ट 2, ये लेटर है, इसकी फोटोग्राफ पिक्चर मैं आपको वीडियो में दे दूंगी, वो उस लेटर की भी दूंगी जो 1 महीना पहले लिखा था और मेरी एक ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के बारे में था वो, और 1 महीने के अंदर ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो दोनों लेटर्स डाल दूंगी और अब आगे क्या करना है ये देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट बीच में प्लीज़ कर रही हूँ फिर से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपकी जो भी कमेंट्स हैं इसके बारे में या कुछ क्वेश्चन है वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 पे हमें क्या करना है, इस लेटर को आप डायरी में लिखते हैं तो वो डायरी, या पेज पे लिखते हैं तो वो पेज, आप हमेशा अपने बेड साइड पे रखिए, राइट। आप इसे फोल्ड करके तकिए के नीचे भी रख सकते हैं या हमेशा अपनी बेड साइड पे रखिए। और जब आप बेड साइड पे इसको रखेंगे तो आपको करना क्या है कि जब रात को सारा काम सब कुछ हो जाए और अब आप बिल्कुल सोने वाले हों तो लाइट बंद करने से पहले एक बार पूरे इमोशंस के साथ इस लेटर को आपको पढ़ना है, राइट। इसको पढ़िए और इसी तरह से जब सुबह उठें तब भी एक बार हो सके तो जरूर इस लेटर को पढ़ें। देखिए ये वो टाइम होता है जब हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, हम अल्फा स्टेट में होते हैं और यहाँ से हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। जिसे कहते हैं गफलत किसी स्थिति में जब हम हो, बिल्कुल सोने से पहले और उठने के बाद आप इस लेटर को सिर्फ पढ़िए
ठीक है, और पूरे इमोशंस के साथ पढ़िए, उस फीलिंग के साथ पढ़िए, मानो आपका ये जो डिजायर है ये बिल्कुल पूरी हो चुकी है। दोस्तों इसका एक फायदा और भी है, कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है, उठे होते हैं, नींद में होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या यूनिवर्स से मांगे। तो सब जानते हैं कि भाई अगर हमें यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो ये टाइम सबसे अच्छे हैं, लेकिन इन टाइम पे जब बहुत नींद आ रही होती है तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ भी रैंडम मांग लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये स्क्रिप्टेड है, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 30 डेज तक आपको ये काम करना है। 21 दिन तो मिनिमम करना ही करना है और कोशिश करिए 30 दिन तक भी आप ये काम कर सकते हैं, राइट। ये काम करिए और 30 दिनों के बाद आप इसको फोल्ड करके कहीं भी सुरक्षित जगह पे रख दीजिए और भूल जाइए। फिर यूनिवर्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपकी इतनी मुश्किल डिजायर है जो आपको लगता है पूरी होने में बहुत टाइम लग रहा है या आपके हिसाब से बहुत बड़ी है, तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स को भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी 30 दिनों तक जब आप ये सुबह शाम रोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज को लेके आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशन है, वो आपके गोल के बिल्कुल पास पहुंच जाएगी। एंड देन जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, और वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपके एक सेट पॉइंट पे पहुंचेगी, आपका गोल आपके पास ऐसे ही हाथों में परस करके आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी छोटी सी राइट अ लेटर टू यूनिवर्स की टेक्निक। लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ जो कि मेरे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको ये सारी टेक्निक्स बताई, तो उन्होंने जब ये टेक्निक करी तो उनके कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास। वो सभी क्वेश्चंस के मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके भी हों और हो सकता है वो क्वेश्चंस आप टेक्निक से पहले जानना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए मेरे एक क्लाइंट ने, मैं नाम इसमें नहीं बोलूँगी, इन्हें पूछा कि मैम पेन कौन से कलर का यूज़ करना है। देखो कोई भी पेन ले लीजिए, राइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, वो किसी भी कलर का आप पेन यूज कर लीजिए, यूनिवर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स आपकी भावनाएं देखता है, आपकी डिजायर देखता है। कोई भी पेन ले लीजिए। किसी ने पूछा प्लेन पेपर ले या लाइनों वाला पेपर ले, कोई सा भी ले लीजिए, जो आपका मन करे। कलर शीट ले लीजिए, प्लेन शीट ले लीजिए, लाइनों वाली शीट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मेरी एक और क्लाइंट ने पूछा था, मैम क्या इसको 30 दिनों से ज्यादा भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करने से आप अपने गोल तक पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको आगे 30 दिनों से ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग स्केच पेन्स का यूज करिए, खूबसूरत सा बनाइए, ताकि जब आप उसे 30 दिनों तक रोज देखें, पढ़ें, तो इमोशंस और फीलिंग लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जितना खूबसूरत सा लेटर होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी आपकी विश पूरी होगी। तो बिल्कुल ड्राइंग बनाइए, डेकोरेट करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस लेटर को कुछ एनर्जाइज भी कर सकते हैं। देखिए अगर बाई चांस आपने रेकी सीखी हुई है और अगर आपको फील होता है कि एनर्जाइज करने से इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल करिए, लेकिन एज सच जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही सफिशिएंट है, बहुत पावरफुल तरीका है, सुपर ऑसम तरीका है जल्दी से जल्दी आपकी विश को पूरा करने का। क्या लेंथ मैटर करती है? जी नहीं, बिल्कुल लेंथ मैटर नहीं करती। और जितनी आपकी हार्टफेल्ट इमोशंस हैं, आप सारी की सारी इस लेटर पे उतार दीजिए। 1 पेज का लिखिए, 2 पेज का लिखिए, आधे पेज का लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग मैटर करती है। और एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एक ने पूछा था कि अगर हम ये ग्रैटिट्यूड शब्द ना लिखें, तो देखिए आप सिंपल तौर पे भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डालते हैं तो हमारी अपनी इमोशंस ये हमें बताती हैं कि मानो काम पूरा हो चुका है, एज इफ इट्स डन। तो ऑटोमेटिकली ये वो लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्स को बहुत जल्दी समझ आती है, तो रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, राइट। इसी के साथ एक और टेक्निक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसके अंदर अगर आप ग्रैटिट्यूड ना भी लिखें तो भी चलेगा, करेक्ट। एक और क्वेश्चन हमारे किसी एक क्लाइंट ने पूछा है, और उन्होंने पूछा कि मैम डेट साइन वगैरह ना डालें तो क्या यूनिवर्स को पता नहीं लगेगा कि ये लेटर मैंने भेजा है? बिल्कुल कोई फॉर्मेट नहीं है। आप चाहे डियर यूनिवर्स भी मत लिखिए या आप डेट मत डालिए, साइन मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लेटर अल्टीमेटली आप पढ़ रहे हैं और आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स यूनिवर्स को भेज रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, आप मत लिखिए। लेकिन एक लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग
जब होती है तो वो लेटर कंप्लीट, हम लोगों ने ये सीखा है कि वो लेटर तब कंप्लीट हो जाता है। तो फिर वो कंप्लीट, जब डियर यूनिवर्स लिखा है तो अपना सेंडर का नाम या सिग्नेचर भी कर दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये एक छोटी सी टेक्निक थी, इसको ज़रूर करिएगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप ये टेक्निक ऐसे करेंगे और स्टेप्स फॉलो करेंगे, बीच में गैप नहीं देंगे, तो डे बाय डे आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी और आपका मुश्किल से मुश्किल डिज़ायर भी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी एक और सुपर ऑसम वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड।